हे एवरीवन ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो डियर आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे डियर। तो आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, आपको किस चीज़ का वेट है। ओके, तो ये पूरी रीडिंग एक जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जनरल होगी और कलेक्टिव रीडिंग होगी और ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। आप डियर यूनिवर्स पे सरेंडर करें, आपको जो भी जितना भी मैच करे आप उतना ही ले लें। ओके, तो चलिए देखते हैं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, थैंक यू माता रानी। माता रानी बताएं मेरी यूनिवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। माता रानी बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या है। जस्टिस डियर, आपकी लाइफ में कोई जस्टिस आ रही है। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से आपको है ना, आप किसी चीज़ से डर रहे हो या आप किसी चीज़ से पीछे भाग रहे हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसा लगता है कि आप पे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, या फिर सोशल में, समाज में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोग अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को फेस करने से कहीं ना कहीं डरते हो, ठीक है। तो अब क्या है कि आपको सारी चीज़ों में जस्टिस मिलने वाली है, ठीक है। जिस लोगों से आप पास्ट में किसी वजह से डरते होंगे, आप उस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। आपके अंदर आने वाले समय में जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगी आपके अंदर। हो सकता है कुछ लोगों में कि यहाँ पे चाइल्डहुड ट्रॉमा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बचपन से ही आपको किसी ने चुप कराया है, या फिर कुछ आपका अंदर का कुछ जख्म है या दुख है जो बचपन से ही कैरी हो रहा है, ठीक है। आपको कोई दबाता रहा, या अब तक किसी बात को लेके, जैसे कि कोई आपको बोलता है कि आपको चलने नहीं आता अच्छे से, आपको अच्छे से बात करने नहीं आता, या आप देखने में अच्छे नहीं हो, या फिर आपके पास वो स्टेटस नहीं है जो समाज को चाहिए। कहीं ना कहीं आपको किसी ने कहीं ना कहीं हर बार इग्नोर किया है, अवॉइड किया है। अगर आप बच्चे होंगे तो बचपन में आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, सबने नहीं लेकिन हद तक आपने लोगों से नाराज़गी या इग्नोरेंस ही झेला होगा। सब लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी ही रीडिंग की एनर्जी आ रही है। तो आप है ना, ज़्यादा लोगों से आप कटना सीख गए, ठीक है। आप लोगों से, जब लोग आपको अवॉइड करते थे या फिर आपको पीछे कर दिया जाता था, बैक कर दिया जाता था, तो आपने भी लोगों को है ना, लोगों के भीड़ में जाना बंद कर दिया। आपकी भी इच्छा होती है कि आप भी लोगों से बात करो, हंसो खेलो, लेकिन लोग कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, या फिर लोग आप लोगों की चालाकियों का शिकार हो जाते हो, या फिर बिचिंग होती है आपके पीठ पीछे। और जिस लोगों के पीठ के पीछे बिचिंग होती है, चुगलियाँ होती है, उनके खिलाफ़ साजिशें होती है, उन सब के लिए कि आपके लाइफ में जस्टिस आएगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, और ये यूनिवर्स की तरफ से सब कुछ बैलेंस होने के लिए आ रहा है। मतलब जितना भी आपने देखा, बुरी चीज़ें आपने बर्दाश्त की, वो सब बैलेंस होने का समय आ गया है। तो आपको इन सब चीज़ों में जस्टिस मिलने जा रहा है। ओके, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी। ओके, जय माता दी, 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 जय माता दी। वाह,
और डियर व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके थक गए हो, या फिर ऐसा लगता है कि आप किसी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपने जो काम स्टार्ट किया है उसकी जो आउटकम है वो आपको अपने अनुसार मिल नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपने अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अगर आपने घर को अच्छे से संभालने की कोशिश की, अच्छे से खाना बनाने का कोशिश किया, तो किसी ने आपको वैल्यू नहीं किया, आपकी काम की कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, और इस वजह से आपको अपने ऊपर बोझ लगने लगा। आप बहुत हिम्मत से, बहुत करेज से कुछ चीज़ें सीखते हो और अपनों को खुश करने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन किसी ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, किसी ने आपके काम की कद्र नहीं की। और कुछ लोग जो कि कैरियर के लिए कर रहे हैं, आप अपने हो सकता है कि आप पैसों को लेके या फिर अपने नेम फेम को गेन करने के लिए आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको उस तरह सक्सेस मिल नहीं रही थी अब तक। ठीक है, आपने काम को भी बहुत बदला होगा, कभी इसमें हाथ ट्राई किया होगा, कभी इसमें हाथ ट्राई किया होगा, या फिर आपने जो काम कंटिन्यू रखा था उसको बहुत शिद्दत से आपने करने की कोशिश की, लेकिन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। ओके, तो डियर, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी ज़िंदगी से ये बोझ हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आप जिस मकसद से अपने काम को कर रहे हो वो कामयाब होगा। आपको वैलिडेशन मिलेगी, आपको मनी मिलेगी, और लोग, अगर आप अपने फैमिली को एक रखना चाहते हो, अपने घर को खुशियों वाले, संसार वाले घर में बदलना चाहते हो, तो आपको लोग शाबाशी देंगे। लोग आपका एग्जाम्पल देंगे कि कैसे आपने अपने घर को संभाल के रखा, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो लोग आपकी मिसाल देंगे कि कैसे आपने किन किन परिस्थितियों से गुजर कर आपने सक्सेस पाई। ओके, तो आपका बोझ ख़त्म होने जा रहा है, आपकी जो निराशा है, आप हताश हो गए। ऐसा लगता है कि आप कोई काम कर रहे हो, चाहे वो घर का हो या कैरियर का हो या हेल्थ का हो, आप वहाँ थक चुके हो और बहुत हिम्मत दिखा रहे हो आप। हाँ, मतलब कि 80% डिप्रेशन है और 20% उम्मीद है कि ये सक्सेस हो जाएगा, 20%। और जहाँ पे लोग हिम्मत तोड़ देते हैं, तोड़ रहे होते, उसके बाद भी बहुत वॉरियर की तरह आप खड़े हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन है आपकी, तो आपकी ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, आपको सक्सेस मिलेगी। अब आपके लाइफ में सक्सेस आएगा। ठीक है, वो शायद आपका लर्निंग था या आपकी स्ट्रेंथ थी, और इन सब चीज़ों से आपने कुछ ना कुछ सीखा है, और फ्यूचर में आप उसको यूज करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सन का कार्ड है। तो आपने जो सोचा है वो विश पूरी होने का समय आ गया है। जय माता दी, जय माता दी। क्या आ रहा है? जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, 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 जय माता दी। ट्रस्ट डियर, ऐसा लगता है कि आपका जो पास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रहा है। अब तक आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा आग में जलकर देख लिए हो। ठीक है, जैसे कि
हो सकता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा देख लिया है हर सिचुएशन में डाल के, या फिर ज़िंदगी ने आपको हर हर घाट का पानी पिला दिया है और इस वजह से सोच सोच के आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हो। कुछ लोगों को जो अपने पास्ट लाइफ में आपके साथ हुआ है वो ड्रीम के थ्रू आते हैं, या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें छप चुकी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पास्ट में आपको किसी ने अपने घर से निकाल दिया है, या फिर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि ज़मीन पर या उसके जो उसका अपना था उन्होंने उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है। कुछ लोगों को लगता है कि आपको जॉब से निकाला गया, कुछ लोगों के लिए लगता है कि पॉलिटिक्स खेल के आपको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता हो, आपको घर से बाहर निकाल दिया जाता हो, या आपको सोशल समाज से आपको कट आउट कर दिया जाता है, या फिर कुछ लोगों को बार बार उसके घर से, अपने मॉम डैड या अपने हस्बैंड के घर से या कहीं से ऐसा लगता है कि उसको बार बार निकालने की धमकी दी जाती है। ओके, ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे। और इस वजह से आपका जो माइंड है, जो उसको जो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसमें ये बात घर कर गई है कि आपको लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाने के लिए अब हर कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब आप शायद प्यार ये सब चीज़ों को थोड़ा दूसरे स्थान पर रख दिया है, और पहला स्थान आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे लाना है वो बन गई है। ओके, आप बहुत मैच्योर वुमेन बन गई हैं, आप मैच्योर मैन बन गए हो, और आपने बहुत कम उम्र में दुनिया की दोनों तस्वीर देख ली है। लोग आपको जो ऊपर से अब रंगीन दिखता है, हरा भरा खूबसूरत चकाचौंध दिखता है, आप उनके अंदर, उनके भीतर छिपी हुई दर्दनाक सच्चाई से वाकिफ़ हो गए हो। जैसे कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में होता है चकाचौंध, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी होती है वो बहुत पेनफुल होती है। तो आप सब कुछ अब जानते हो, ठीक है, आपकी आंखों में वो फिल्टर वाला आ गए थॉट्स। आप हर चमकती चीज़ के पीछे की सच्चाई से वाकिफ़ हो चुके हो। तो अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपको कोई बरगला नहीं सकता। आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। लोग आपको अगर लव बॉम्बिंग करता हो, या फिर लोग आपसे मीठी मीठी बातें करता, सुगर कोटिंग बातें करता हो, तो अब आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो। आप पहले बहुत भोले थे, लोगों की शुगर कोटिंग में बहुत ज़्यादा आप पिघल जाते थे, या फिर किसी ने इमोशनल होने का नाटक किया तो आप उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देते थे। आप बहुत ट्रस्ट करते थे लेकिन उन्हीं लोगों ने आपको आग की तरह जलाकर राख कर दिया, या फिर यूँ कहें कि आपने अपनी लाइफ में गलत लोगों पर ट्रस्ट किया और उसने आपको बर्बाद कर दिया। आपने सोचा कि वो मुझे सहारा देगा, उन्हीं लोगों ने आपको बेसहारा कर दिया। तो अब आप दूसरों पर ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बन चुके हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत नेक्स्ट लेवल की पहुंच चुकी है। आपकी लाइफ में क्या आने वाला है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जय माता दी, 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 जय माता दी। वाह, आपको मनी मिलने वाली है बहुत ज़्यादा, नेम फेम सब कुछ आपके लाइफ में आएगा, और ये इस वजह से आएगा क्योंकि आपने लोगों के दोगले चेहरे को पहचान लिया है। अब आप इमोशनल फूल बिल्कुल नहीं बनेंगे, इसलिए यूनिवर्स आपको बहुत सारे पेंटिकल्स दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा
मनी दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपके भाग में मनी का द्वार खुल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो रहे और बहुत ही ज़्यादा आप कुछ क्रिएट करने वाले हो अपनी डेस्टिनी। और कुछ लोगों की नई आपके लाइफ में आप मैरिज कर सकते हो। आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आने वाला है, या फिर जो लोग अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा, उसको मान मिलेगा। आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग्स बढ़ेंगे, या फिर आपके चाहने वालों की लिस्ट लंबी हो जाएगी। आप नहीं चाहोगे कि लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, क्योंकि आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं। इसके बावजूद भी लोग सामने से आपके पास आएंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको चाहेंगे, और आप फिर पिघल जाओगे। तो थैंक यू डियर, ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या चल रहा है। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आई लव यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।